लास्ट क्लास में बेटे थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आर ऑफ स्मॉलर साइज, मींस जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इस सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए सॉल्यूशन इज क्लियर, मीन्स सॉल्यूशन क्लियर होता है। एंड जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन की बॉटम पर भी सेटल डाउन नहीं होते। ये कुछ सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने कहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, मीन्स जितना मैक्सिमम आप उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हो उतना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगा, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने कहा था लेस देन मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेटे हम कर चुके थे। जो आज का हमारा आर्टिकल होगा टुडे आर्टिकल्स, वो आर्टिकल होगा सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सोलुबिलिटी को हम बोलेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मीन्स सोल्यूट का कितना ज़्यादा अमाउंट आप डेट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम एंड 100 ml ऑफ सोलवेंट एट गिवन कंडीशंस। मीन्स जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं उन गिवन कंडीशंस के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट 100 ml या 100 ग्राम के अंदर उसको डिजोल्व कर सकते हैं, उसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी। उसके बाद होता है फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी डिपेंड्स, मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती हैं। फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे जिसके ऊपर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोल्यूट। सेकेंड फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोलवेंट। थर्ड फैक्टर होता है टेम्परेचर। एंड फोर्थ फैक्टर होता है प्रेशर। ये बेटे चार फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सोलवेंट, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर एंड फोर्थ फैक्टर होता है प्रेशर। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट। बेटे जो सोल्युबिलिटी होती है वो सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है। इसमें मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। मैंने दो एग्जांपल लिए। एक मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, जो आप घर में जिसको आप कॉमन सोल्ट बोलते हो वो मैंने लिया। एंड सेकंड एग्जांपल मैंने इसमें लिए बेटे कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा CuSO4। ये दो एग्जांपल मैंने लिए। अब देखिए जो NaCl है उसका नेचर डिफरेंट है एंड जो कॉपर सल्फेट है उसका नेचर क्या है, डिफरेंट। तो इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। अगर इनकी सोलुबिलिटी की बात करी जाए तो सोडियम क्लोराइड सोलुबल होगा 36 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, और जो कॉपर सल्फेट की सोलुबिलिटी होगी वो होगी 21 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। मीन्स जैसे ही आपने सोल्यूट का नेचर चेंज किया वैसे ही आपकी जो सोलुबिलिटी थी वो बेटे क्या हो गई, चेंज। हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि सोलुबिलिटी डिक्रीज होगी, कभी सोलुबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है और कभी सोलुबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिफरेंट सोल्यूट, different solute have different solubility in given amount of solvent
एट गिवन कंडीशंस। मीन्स जो अलग अलग सोल्यूट होते हैं उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है एक गिवन कंडीशन के ऊपर। मीन्स जो सारे सोल्यूट होंगे वो सेम अमाउंट के डिजोल्व नहीं होंगे, हर किसी का अमाउंट बेटे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सेकंड देखिए बेटे, नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, अगर जैसे वहाँ पर लास्ट में आपने डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट यूज किए थे, उसी तरीके से अगर मैं सोलवेंट का नेचर भी क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। जैसे सोलवेंट में आप क्या यूज कर सकते हो, सोलवेंट मैंने आपको बताया था जिसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है उसको बोला जाता है सोलवेंट। तो सोलवेंट में यूज कर सकता हूँ वाटर, C2H5OH एल्कोहल, ये सारे बेटे क्या होते हैं, सोलवेंट। एक सोलवेंट में यूज कर सकता हूँ बेंजीन। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट यूज करूँगा तो हर किसी की सोल्युबिलिटी बेटे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। थर्ड आर्टिकल इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। तो जो सॉलिड सोल्युबिलिटी होती है, सॉलिड जो सोल्यूट होते हैं, सॉलिड सोल्यूट, उनकी सोल्युबिलिटी की बात की जाएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटे किसके, टेम्परेचर के। बात आई आपके समझ में। मैं क्या कहूँगा कि जो भी मेरे सॉलिड सोल्यूट होते हैं अगर उनकी सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। आपने शुगर ली, घर में जो शुगर होती है, और उस शुगर को आपने पानी के अंदर डिजोल्व किया। मैंने दो केस बनाए, केस ए एंड केस बी। मैंने यहाँ पर शुगर ली और इसको डिजोल्व किया पानी के अंदर, और यहाँ पर जो पानी लिया वो मैंने लिया कोल्ड और यहाँ पर जो पानी लिया वो मैंने लिया हॉट। आपने घर में ये किया होगा, जब आप घर में शिकंजी बनाते हो या आप कभी चाय के अंदर चीनी को डालते हो तो आप देखते हो कि चाय या दूध या पानी गर्म है, तो जैसे ही आप चीनी को उसके अंदर ऐड करते हो, चीनी क्या हो जाती है, रेडली डिजोल्व हो जाती है, यानी बहुत तेज़ी से उसके अंदर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। और जैसे ही आप उसको क्या करते हो, ठंडे पानी के अंदर, मीन्स अगर आप उसको बर्फ़ के पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो उसकी सोल्युबिलिटी बेटे क्या होगी, कम होगी। मीन्स अगर पानी हॉट है तो गर्म है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो सोल्युबिलिटी क्या होती है बेटे, इंक्रीजेज, बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होने से जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटे, डिक्रीजेज, मीन्स घटती है। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसी एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड सोल्यूट होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। फोर्थ पॉइंट इज प्रेशर। अब देखिए प्रेशर की अगर बात होगी तो प्रेशर मीन्स कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो गैस के केस में, क्योंकि सॉलिड के लिए तो क्या अप्लाई करते हैं हम, टेम्परेचर, और गैस के लिए बेटे हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। तो गैस के केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो गैस सोल्यूट होगा, अब यहाँ पर जो सोल्यूट का नेचर है वो क्या होगा, गैस, उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटे किसके, प्रेशर। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा उसकी बेटे क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी। अब प्रेशर वाली टर्म को भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटे कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक में आप क्या कहते हो कि कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हो कि जो CO2 गैस होती है वो फिल होती है एट हाई प्रेशर। मीन्स ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम CO2 गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं बेटे किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम उसकी सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आप उसको ओपन करते हो, ओपन करने से ही आपको एक बार साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसका मतलब होता है कि जो CO2 गैस फिल थी उसका जो प्रेशर है वो क्या हुआ बेटे, डिक्रीज हुआ। और ये आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा
कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनती है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाने के दौरान उस गैस को हाई प्रेशर के ऊपर उसके अंदर फिल किया जाता है। जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं हमें एक आवाज़ आती है ऐसी। इस आवाज़ का मतलब होता है कि क्या हुआ कि प्रेशर रिलीज हुआ। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप गैस की सोलुबिलिटी बढ़ाना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये वो एग्जांपल है जो आप अपने घर के अंदर भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल थे टेम्परेचर के और प्रेशर के। इन 4 फैक्टर की हेल्प से, यानी नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन 4 एग्जाम्पल की हेल्प से हम सोलुबिलिटी को बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि सोलुबिलिटी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन्हीं टर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटे।